All dear friends and student, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ परीक्षा 22/4/2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और आज हम इतिहास की चर्चा करेंगे पार्ट 2 से। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ये आपका पार्ट बी है और यहाँ पर देख रहे हैं समान जानकारी इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये देखेंगे। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो आपको आंसर बताना है। तो प्यारे दोस्तों आप जान रहे हैं भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या था? तो इसका सही आंसर होगा गोवा था। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश कौन सा है, तो ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, सही ऑप्शन को बताएं कि सही आंसर आपका क्या होगा। तो उम्मीद है आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर देख रहे हैं, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें हैं, कुएं हैं, नलकूप, टंकियां, संचित जलाशय हैं। तो इनका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, यानी ये कहने का मतलब यह है कि किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप कर रहे हैं तो आपके अच्छे स्कोर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य देखना चाहिए और इसमें अंदाज भी हो जाता है कि क्वेश्चन का मॉडलेट क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देख रहे, निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन है क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रायोबायोलॉजी इज राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पाचन तंत्र में वसा का पाइसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लाइपेस के द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बोगनवेलिया में चमकीले रंगीन हिस्से क्या कहलाते हैं? ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कि श्रम के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, ब्याज कहते हैं, विश्राम कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। तो जल्दी से इसका सही आंसर को बताएं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य धन इन पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कीमत इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन में 34 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको क्या कहा जाता है? ए बी सी डी ऑप्शन है। तो जल्दी से ऑप्शन को चुनें और बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें कि सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है, बता सकते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, ये उनमें से सही आंसर को बताना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये अधिकतर करंट अफेयर से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। 36 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, 1945-1991 में 2 महाशक्तियों यूएसए और यूएसआर रूस के बीच की लड़ाई क्या कहलाता है? तो आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन को देख रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो जान रहे हैं, तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। इसे जरूर याद रखें। देखिए एक विजेता भी है, एक मुक्तिदाता है, एक सम्राट है, लेकिन आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात अगर करते हैं, तो दीन ए इलाही धर्म का इनके द्वारा परिवर्तित किया गया था, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आप जान रहे हैं, तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। 39 क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? तो पेट्रोल, मोमबत्ती, प्लास्टिक या माचिस की तिल्ली। तो आप जल्दी से आंसर को बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक को ही रिसाइकलिंग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की बात अगर करें, तो 8 मार्च के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये इसमें पूछा गया है। तो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके लिए सही रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम करें, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये तो आप जान रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात अगर करें, तो भारतनाट्यम कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो ये देखिए अकबकवाने के लिए प्रणाली दिया हुआ है, इसमें अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है आखिर ये क्या पूछ रहा है।
तो भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु की है, तो आपका सही आंसर होगा। यानी बहुत से भात हो गया, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से, याद रखें भात को याद रखते हैं। तो ये आपका अधिकतर क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इस तरह से इसको याद रखें, ट्रिक है ये। यहाँ पर देख रहे हैं 43 क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए इजिप्ट इज राइट आंसर होगा। 44 क्वेश्चन की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर आपका जान रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल इज राइट आंसर। 45 क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो वायुमंडलीय दाब की इकाई यूनिट क्या है ये आपको पूछ रहा है, तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बार इज राइट आंसर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तलक का लीवर जिसको कहते हैं वो उदाहरण है? तो आपको बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी चप्पू वाली नौका जो होते हैं वो नाव का जो रहता है, तो वो आपका चप्पू, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें।